जरा सोचिए, एक मजाक और वो बन जाए एक इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में, कह सकते हैं कि आग ही लगा दी। दावा ये था कि ईरान ने उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई सच है या फिर इस धुएं के पीछे कोई बहुत बड़ी और शायद खतरनाक आग छिपी है। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। और बस फिर क्या था, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में बस यही सुर्खियां थीं और इसने इंटरनेट पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ ही ला दी। हर कोई बस यही सोच रहा था, हर कोई हैरान था कि भाई क्या सच में ईरान ने ट्रंप को अपना सबसे बड़ा लीडर बनने के लिए कह दिया। कहानी इतनी अजीब थी, इतनी मजेदार थी कि फौरन ही ऑनलाइन मजाक और पॉलिटिकल सटायर का सेंटर बन गई। मतलब देखते ही देखते इंटरनेट पर अयातुल्ला ट्रंप की तस्वीरें वायरल हो गईं और लोगों ने इस पर खूब चटकारे लिए। तो ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? क्या इन हेडलाइंस के पीछे की कहानी वही है जो हमें दिखाई जा रही है, या फिर शब्दों के इस खेल में असली मतलब कहीं खो गया है? देखिए, असलियत ये है कि ट्रंप का वो बयान एक मजाक था। वो ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उस पर एक तरह से तंज कस रहे थे, लेकिन लोगों ने उसका मतलब बिल्कुल ही अलग निकाल लिया। तो उनकी असल बात ये थी, ट्रंप ये नहीं कह रहे थे कि उन्हें कोई ऑफर मिला है। अरे नहीं, वो तो मजाक कर रहे थे। उनका मतलब ये था कि ईरान में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि कोई भी सुप्रीम लीडर का वो खतरनाक पद लेना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो पद लेने का मतलब है सीधा सीधा अमेरिका के निशाने पर आना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये अयातुल्ला ट्रंप वाला मजाक तो बस एक पर्दा था, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे एक असली और कहीं ज्यादा खतरनाक जंग लड़ी जा रही है। और उस जंग में ट्रंप का जो असली बयान था वो इस वायरल मजाक से कहीं ज्यादा सीरियस और सोचा समझा था। और असली कहानी ये है, ट्रंप ने सीआईए का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो गे हैं। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक दाव। इसी को कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर। मतलब एक ऐसी जंग जो हथियारों या गोलियों से नहीं बल्कि कहानियों और इन्फॉर्मेशन से लड़ी जाती है। मकसद दुश्मन को अंदर से ही तोड़ देना, उनके बीच फूट डाल देना और उन्हें कमजोर कर देना। और इसके लिए बस एक आइडिया ही काफी होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही दावा क्यों चुना गया? मतलब ईरान के लीडर के बारे में ये खास बात कहने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये इतना पावरफुल क्यों है? इसका जवाब छिपा है ईरान के समाज और उसके कानूनों में। देखिए, ईरान उन कुछ देशों में से एक है जहां होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए सजाएं मौत तक हो सकती है। तो ऐसे देश में उनके सबसे बड़े धार्मिक और पॉलिटिकल लीडर पर ऐसा इल्जाम लगाना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक धमाके जैसा है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये एक प्रॉपर 4 स्टेप अटैक है। पहला स्टेप, लीडर की अथॉरिटी को कमजोर करो। दूसरा, मिलिट्री के अंदर शक पैदा करो। तीसरा, देश के अंदर ही पावर के लिए लड़ाई शुरू करवा दो। और चौथा और आखिरी स्टेप, पूरे लीडरशिप को ही अस्थिर कर दो। लेकिन ठहरिए, ये जंग एक तरफा नहीं है। शतरंज की इस बिसात पर दूसरा खिलाड़ी यानी ईरान भी चुपचाप नहीं बैठा है। वो भी इस इंफॉर्मेशन वॉर में अपने दांव चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों साइड्स की स्ट्रैटेजी आमने सामने है। एक तरफ अमेरिका है जो ईरान की लीडरशिप को कमज़ोर और नाजायज़ बताने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान है जो एक अमेरिकी हमले को अपने लिए एक मौके के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ईरान की चाल वाकई बहुत दिलचस्प है। वो अमेरिका के संभावित हमले को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक जाल की तरह पेश कर रहे हैं। उनका नैरेटिव ये है कि ठीक है, अमेरिका को खर्ग आइलैंड्स पर हमला करने दो, हम इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सैनिकों को पकड़ेंगे और फिर उन्हीं पकड़े गए सैनिकों को एक ढाल बनाकर निगोशिएट करेंगे और अपनी सारी शर्तें मनवाएंगे। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शब्दों की ये लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं हो रही है। ज़मीन पर, रियल वर्ल्ड में मिलिट्री टेंशन अपने पीक पर है और दोनों ही देश एक बड़े टकराव की तैयारी में जुटे हैं। इस बाहरी दबाव का असर अब ईरान के अंदर साफ साफ दिख रहा है। वहाँ के जो हार्डलाइनर्स हैं वो अब खुलकर कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, ईरान को तुरंत एक न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए ताकि कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत ही ना कर सके।
और दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है जो शायद इस लड़ाई का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दे। जी हाँ, इतिहास में पहली बार अमेरिका किसी जंग में अनक्रूड ड्रोन बोट्स तैनात करने जा रहा है। ये ऐसी नावें हैं जिनमें कोई इंसान नहीं होता। इन्हें हजारों मील दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, 21वीं सदी में जब एक कहानी एक मिसाइल से ज्यादा तबाही मचा सकती है, तो क्या सबसे खतरनाक बैटलफील्ड अब टैंकों और फाइटर जेट्स का मैदान नहीं रहा, बल्कि इंसान का दिमाग बन चुका है? इस पर सोचिएगा जरूर।